नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम लेके आ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 यानी विज्ञान। आज से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी हाई स्कूल में स्टूडेंट हैं सभी इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो आज हम कराने जा रहे हैं प्रकाश होता क्या है, कैसे क्या काम करता है। तो देखें, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, अर्थात प्रकाश हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कहने का मतलब है प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, अर्थात प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। यदि हमारे रूम में या हमारे चारों तरफ अंधेरा होगा, अगर प्रकाश नहीं होगा तो वहाँ पर हम वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होंगे, यानी हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे जब प्रकाश होगा तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा जब प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो कहने का यही है प्रकाश के कारण अंधेरे में वस्तु ही दिखाई देती हैं। तो ये है प्रकाश। तो इसके कई भाग भी हैं प्रकाश के, तो इसके बाद में कराने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा प्रदीप्त। तो ये आ गया। कोई भी साथी हमारा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। तो चलते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। मैं कराने जा रहा हूँ और आपका वस्तु किस तरह की होती है। तो आपका वस्तु जो होती है हमारी, वो वस्तु है हमारी, पहला होता है प्रदीप्त या दीप्त वस्तु। ये वस्तु वे होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु वे वस्तु हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं
उन्हें हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो कहने का मतलब है वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आग। सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो स्वयं का प्रकाश होता है। आगे बल्ब है, उसका भी स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरा है मोमबत्ती, उसका भी स्वयं का प्रकाश होता है। तो कहने का मतलब है जो प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे ही हम दीप्त वस्तु कहते हैं। आगे आता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु क्या होती है देखें। अदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पृथ्वी, पृथ्वी का कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा आदि, ये पृथ्वी हो, पृथ्वी रही, चंद्रमा रहा, अदर कोई भी वस्तु है एक्स वाई जेड, आपके पास में कुर्सी है, ये मेरा बोर्ड है, चाहे मैं हूँ, ये मेरी टी शर्ट है, ये सारी की सारी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, इनका कोई प्रकाश नहीं होता है। तो कहने का मतलब है सूर्य यानी पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के पास में हमारा सूर्य का प्रकाश आता है तब चमकती है। चंद्रमा भी है, हमारा सूर्य पृथ्वी का जब प्रकाश पड़ता है तभी हमारा चंद्रमा चमकता है। तो कहने का मतलब है तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं या जो दूसरे की वस्तुओं दूसरी वस्तु की सहायता से चमकती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं आपकी प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें कैसे कैसे किस माध्यम चलती हैं। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं मैं कराने जा रहा हूँ। आपकी 3 प्रकार की किरणें होती हैं, एक अपसारी किरण, एक अपसारी किरण, एक आती है समांतर किरण। पहला है अभिसारी। अभिसारी में मौखिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं व्याख्यात करूंगा। अभिसारी किरणें वे किरणें होती हैं जो अलग अलग दिशाओं से आती हैं और एक बिंदु पर आके मिलती हैं, उन्हें हम अभिसारी किरणें कहते हैं। दूसरा आता है हमारा अपसारी किरण। अपसारी किरणें वे होती हैं जो एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग बट जाते हैं, उसे हम अपसारी किरण कहते हैं। और समांतर है, जो एक समांतर है वे किरणें जो एक सीधी रेखा में एक दूसरी रेखा को न काटते हुए चलें, उन्हें हम समांतर किरणें कहते हैं। तो देखें आगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है, समझिए। आपका पहला आता है अभिसारी। अभिसारी किरण। दूसरा है अपसारी
अपसारीकरण, और तीसरा आता है आपका समांतर, समांतरकरण। तो इसमें होता क्या है, तो तीन है आपकी अभिसारी, अपसारी और समांतरकरण। तो इसमें देखें अपसारी में मैं अभिसारी में करा रहा हूं। अभिसारीकरण वे किरण हैं, वे किरण जो अलग अलग बिंदुओं से आकर के या दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उन्हें अभिसारीकरण कहते हैं। अभिसारीकरण कहते हैं। जैसे आपका कोई भी ये किरण आ रही है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, आपकी एक ही बिंदु पर आके मिलते हैं, उन्हें हम अभिसारीकरण कहते हैं। ये हमारा जो आ रहा है, ये हमारा अपसारीकरण का एग्जाम्पल चित्र है। एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, उन्हें हम अभिसारीकरण कहते हैं। अभिसारीकरण। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश आता है और उत्तल लेंस का प्रकाश को हम डालते हैं, तो एक बिंदु पर जाके फोकस करते हैं, तो ये और किसी वस्तु को जलाना चाहें तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसको जलाते हैं, यानी सूर्य ये आपका अभिसारीकरण इकट्ठी होकर के वहां पर किसी वस्तु को जला सकते हैं। तो दूसरा चलते हैं, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है इसका। तो देखें, इसका है, मैं कराने जा रहा हूं अब आपका अपसारी वे किरण जो एक ही बिंदु या दिशा से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाए उसे अपसारीकरण कहते हैं। यानी वे किरण जो एक ही बिंदु या एक ही दिशा से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाए, उन्हें हम अपसारीकरण कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, टॉर्च है। टॉर्च एक ही बिंदु से आपकी लाइट निकलती है, और जब मारते हैं, यानी जब टॉर्च का प्रकाश जाता है तो वो अलग अलग दिशाओं से निकलता है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, आपकी लाइट जो निकलती है वो एक ही बिंदु से निकलती है और फैल जाती अलग अलग है। तो यानी कहने का मतलब, आपका कोई भी आपका ये बिंदु है और यहाँ से आपका प्रकाश निकलता है, तो आपका ये प्रकाश हुआ, ये आपका प्रकाश हुआ, तो ये आपका क्या है, ये आपका अपसारी हुआ, अपसारीकरण। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा आता है हमारा समांतर। समांतर कहलाता क्या है, देखें, समांतर
किरण। समांतर किरण होता क्या है? वे किरण जो एक ही दिशा में हुआ एक दूसरे को कहीं नहीं काटे तथा उनके बीच समान अंतर हो समांतर किरण कहते हैं। यानी समांतर किरण क्या है? वे किरण जो समान ही दिशा में यानी एक ही दिशा में चले और उनके बीच का जो गैप है वो भी आपका बराबर का होना चाहिए और एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर जाके नहीं काटे, उन्हें समांतर किरण कहते हैं। जैसे ये है आपका एग्जाम्पल, आपकी ये किरण है, आपकी सीधी जा रही है और किसी भी बिंदु से नहीं गुजर रही है, तो आपका ये कौन सी होगी? समांतर किरण कहलाएगी। कौन सी? समांतर किरण। किसी भी साथी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं आगे, 2 पॉइंट और कराने जा रहा हूँ। इसके बाद में आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा आपका दर्पण वाले क्वेश्चंस। प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन होता क्या है? तो परावर्तन का मतलब है कोई भी प्रकाश हमारा किसी भी पृष्ठ पर आके पड़ता है, कोई भी यानी किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश जब पड़ता है और जैसे किसी पृष्ठ पर आता है और वापस उसी माध्यम से वापस लौट जाए, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के इसमें प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से आकर टकराता है या किसी पृष्ठ पर पड़ता है, तो प्रकाश उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। उसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। और उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी इसमें प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से आकर टकराता है या किसी पृष्ठ पर आकर के पड़ता है या किसी पृष्ठ से आकर टकराता है। तो प्रकाश जो जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम से वापस लौट जाए, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम से वापस लौट जाए।
इस पूरी क्रिया को हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। और जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लाता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे समझिए, हमारा कोई भी प्रकाश है, ये हमने चिकना कोई पृष्ठ बना लिया, जिस माध्यम से आ रहा है और उसी माध्यम से पीछे वापस हो जाए, यानी आपका इस तरह से कोई भी प्रकाश है और आपका चिकना है और इस माध्यम से आपका प्रकाश जब पड़ता है तो ये आपका प्रकाश है, यानी किसी भी वस्तु पर आके टकराता है और उसी माध्यम से वापस लौट जाए, उसी को हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। आगे अगला चलते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये सारे के सारे सभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो यूपी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो भी साथी अगर स्मार्ट क्लासेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं आगे। प्रकाश विवर्तन। इसका प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश किसी भी माध्यम में जब प्रवेश करता है तो इस माध्यम से जिस माध्यम में जाता है उस माध्यम में जाने के बाद वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब है, जब प्रकाश किसी माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित या मार्ग से हट जाता है। प्रकाश विवर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, आपका कोई भी प्रकाश है, आपका ये प्रकाश पड़ रहा है और ये जैसे आपका कोई भी माध्यम है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपका कोई भी माध्यम है और ये से आपका ये प्रकाश N1 आपका प्रथम माध्यम और ये दूसरा माध्यम है। तो जब आपका प्रथम माध्यम में से प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाता है, तो ये आपका वैसे तो ये इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन वो कभी कभी इस तरह से विचलित हो जाता है या आपका इस तरह से झुक जाता है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाए, उसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और दूसरी प्रकाश की खासियत, एक प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी माध्यमों में प्रवेश नहीं करता है। प्रकाश हमारा पारदर्शी माध्यमों में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रकाश का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो भी साथी इस का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हैं तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।